इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की ये बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के टैरिफ अटैक के बाद पीएम मोदी पहली बार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। चीन से नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं पीएम मोदी। आपको याद होगा कि 28-29 अगस्त को जब चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में चीन पहुंचने वाले हैं और मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी वहां से जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, बेहद खास ये मौका माना जा रहा है और कई मायनों में खास है। जापान में दोस्ती की नई इबारत लिखने के बाद जब पीएम यहां पहुंचेंगे, पूरा प्रोग्राम भी बताइएगा और ये भी बताइए कि इस मीटिंग में दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि टैरिफ वॉर के बाद ये पहला मौका आएगा। एक तरफ चाइना से रिश्ते सुधरने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ जब पुतिन से मुलाकात होगी। देखिए, जहाँ तक स्केड्यूल की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अब से थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और इसी होटल में, वांडा विस्टा होटल है ये तियानजिन में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे। इंडियन डायस्पोरा के काफ़ी सारे लोग जो भारतीय समुदाय के, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। हालांकि सुरक्षा कारणों से मीडिया की जो जगह है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट की गई है, लेकिन काफ़ी बिजी स्केड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि चाइना एक होस्ट कंट्री है एससीओ समिट की, तो चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कल लगभग 40 मिनट तक ये मुलाकात चलेगी और उसके बाद परसों उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। दोनों मीटिंग्स का टाइम बताया जा रहा है कि लगभग 35 से 40 मिनट का टाइम होगा। एक बात जो याद रखनी होगी कि इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो इंटरप्रिटेटर्स के साथ होती हैं, तो जब एक व्यक्ति कोई बात करता है तो इसलिए लंबा समय इन मीटिंग्स में लगता है। बहरहाल एससीओ का ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें या इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि क्या रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप्स हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका का टैरिफ या ट्रेड को लेकर के जिस तरह से अमेरिका का स्टैंड है, तो भारत की नीति इस पर साफ है कि हम अपनी बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट को जो है वो इंडिया सबसे ऊपर रखता है। और जब बायलेटरल जब किसी भी देश के साथ संबंध की बात आती है तो किसी एक देश से संबंध जो है उसका असर दूसरे देश पर जो है वो नहीं होता। हम एक द्विपक्षीय लेवल पर चीज़ों को, बातों को जो है भारत रखता है, अपनी राष्ट्र की जो हित है उसको सर्वोपरि रखता है। और वही हमने नीति में देखा है भारत सरकार की कि जो भी भारत के लिए श्रेष्ठ होता है, जो भी राष्ट्र हित में श्रेष्ठ होता है, वही स्टैंड जो है वो भारत सरकार लेती आई है। अब एससीओ की समिट, एससीओ की मीटिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे मुल्क हैं जो इसका हिस्सा है। 10 के करीब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, समझा जा सकता है कि दोस्ती की नई इबारत और जैसे कि रीसेट की बात कर रही है विजय लक्ष्मी, ये तियानजिन से हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं कि एक बार फिर से रीसेट करने की कोशिश है रिश्तों को, क्योंकि चाहे वो गलवान का मुद्दा रहा हो, लगातार डेलीगेशन स्तर पर बातचीत होती रही हो, और अब जब अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़ा है तो चीन ने इसकी भी निंदा की थी, भारत पर जिस तरीके से टैरिफ अटैक किया था। और अब ये माना जा रहा है कि नए तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत होगी, गर्माहट होगी। देखना होगा जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। विजय लक्ष्मी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको तमाम जानकारी के लिए।